आप कहाँ से आए हैं यहाँ तक? पलाकी सुल्तानी से। आप दलित वर्ग से जुड़े हैं क्या? कुछ इसके वजह से समस्याएं आ रही है? हाँ, हमारे साथ हमारा पंचायत नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन बिहार ऑनलाइन। हमारे पीछे आप एक भवन देख रहे होंगे, यह है प्रखंड सह अंचल कार्यालय गुड़ाड़ू, जो कि गया में स्थित है। और आप यहाँ पे सैकड़ों और हज़ारों के संख्या में कुछ लोग को देख रहे होंगे। और यहाँ पे इतना भीड़ मौजूद है, आज रविवार का दिन है। और जितने भी यहाँ संख्या में लोग खड़े हैं, आखिर क्यों खड़े हैं, किस वजह से खड़े हैं? जब हम इस रास्ते से जा रहे थे तो हमने देखा कि ये लोग लगातार रोड पे नारेबाजी भी कर रहे थे पंचायत चुनाव को लेकर, जो कि अभी बिहार में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, पंचायत चुनाव। अच्छा, आप यहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? खड़ा है मुखिया जी के सर्टिफिकेट के चलते। क्या हुआ है मुखिया जी के साथ? आज बैठा दिए 10 मिनट 20 मिनट बैठा दिए और बोले कि जीत गए, और उसके बाद में बोल दिए कि हार गए। अच्छा, आप विकलांग हैं, फिर भी आप कहाँ से आए हैं यहाँ तक? पलाकी सुल्तानी से। आप मुखिया जी का समर्थन में आए हैं? हाँ। अच्छा, आप किस वर्ग से जुड़े हैं? पासवान से, दलित वर्ग से। क्या कुछ ये जो दलित वर्ग के हैं, एससी में जो भी आते हैं, एससी एसटी में, इसके वजह से भी कोई हो रहा है दिक्कत? हम सारा कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम परिचय कराते हैं यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे। सबसे पहले मुखिया जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार पासवान। आप किस पंचायत से लड़े थे? ग्राम रौना पंचायत से। क्या कुछ समस्याएं आई आपको? समस्या आई कि हमारी जीत हो गई, 10 मिनट हमको बैठा दिया गया, कहीं कि पेपर कंप्लीट हो रहा है, आपने बैठिए स्थिर से, आपका बुलाहटा होगा, पेपर सर्टिफिकेट लीजिएगा तब बाहर जाइएगा। हमने मतगणना के बगल में बैठे रह गए। हमसे लड़ाई था शंभू सिंह सा, ये तो तीसरा में थे। अच्छा, आपका जो चुनाव का काउंटिंग हो रहा था वो कहाँ हो रहा था? गया कॉलेज में। गया कॉलेज में। आपको बता दें कि गया कॉलेज में इनका चुनाव का काउंटिंग चल रहा था और इनको आश्वासन दिया गया और कहा गया कि आप जीत चुके हैं। किसके द्वारा ये कहा गया था? सहायक वहाँ के स्टाफ के द्वारा, निर्वाचन सहायक आयोग के द्वारा इनको कह दिया गया कि भैया आप जीत चुके हैं, आप बैठिए, आपका सर्टिफिकेट रेडी किया जा रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको 2 घंटा के बाद हम चले गए कुछ बाहर सहयोगी के पास कि मिल के आते हैं, चुनाव हमने जीत गए। उतने देर में हम वापस आते हैं तब पता चलता है मुझे कि तीसरा पोजीशन के गुप्तेश्वर यादव को सर्टिफिकेट मिले जा रहा है। आपको कितना वोट आया था? हमको 1157 था। जो अभी जीत चुके हैं, जिनको सर्टिफिकेट मिल गया, उनको कितना वोट आया था उस वक्त जब आप जीते थे? 1054 वोट। आपको 1159 वोट आया था। तो जब उनका लीडिंग हुआ तो कितना वोट बताया गया उनका? उनका बताया गया कि आप जीते 105 वोट से। अच्छा। और हमको दूसरा पर ला देवल गया। तो जब ये हो रहा था तो क्या आपको बुलाया गया था? क्या वो रिकाउंटिंग कराए थे? कुछ नहीं कराए, ना हमको जोरवर बुलाए ना आरो बुलाए। हम आवेदन देने के लिए परेशान थे, बाकी प्रशासन हमको दलित समझ के प्रशासन वहाँ पहुँचने नहीं दी। जैसा कि हम आपको बता दें कि बिहार में सभी लोग कहते हैं, सारे नेता कहते हैं, सारे पंचायत हो गए, विधायक के हो गए, कहते हैं कि जात पात का कोई बात नहीं है यहाँ पे, हम जातिवादी नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो घटना सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं ये जातिवादी को भी रिलेट करता है। आप दलित वर्ग से जुड़े हैं क्या? कुछ इसके वजह से समस्याएँ आ रही हैं? हाँ, हमारे साथ हमारा पंचायत दलित का है, दलित हमारे साथ है, दलित के हमेशा कुचला जाता है। खड़े हैं। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं ब्लॉक के पास? खड़े हैं इसलिए कि जनता, हमारी रौना पंचायत के जनता से हम तबाह हो गए। कल 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती के, कल से लोग परेशान थे कि चलिए करिए। हम समझाते बुझाते रहे हैं कि आज संडे है, नहीं जाना है। बाकी भूखे प्यासे लोग हमारे साथ महादलित अभी तक है। तो आप कब तक यहाँ रहेंगे? हम अभी जब तक मेरा आश्वासन कुछ न मिलेगा जब तक हम रहेंगे।
अच्छा एक बात बताइए, बगल में वो थाना है, थोड़ा दिखाइएगा। अगर आप लोग इतने के संख्या में रहेंगे तो लाठी चार्ज भी हो सकता है आप पे, कुछ भी हो सकता है। दिल्ली से आते हैं। हमने भरपूर समर्थन दिया है इनको और हमने इनको जिताया। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई गलत बात बोल रहे हैं। जब हमारा कहना ये है कि वहाँ के अधिकारियों द्वारा इतना कह दिया गया कि आप जीत चुके हैं, आपकी पेपर वर्क जारी है, आपको 10 मिनट के अंदर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, तो फिर उसके बाद जो कि पार्टी 3rd रैंक पे चल रही थी, ना कि 2nd पे, हमारी लड़ाई थी शंभू सिंह से, ना कि गुप्तेश्वर यादव से। तो अगर उस क्रम में जो घोटालेबाजी हुई कि 10 मिनट के अंदर जो सारा समीकरण बिगड़ा है, वो सिर्फ 10 मिनट का खेला है और कोई बड़ी खेल नहीं है। ये बाहर निकले अपने समर्थकों को फ़ोन करने के लिए, हमें फ़ोन करने के लिए कि उन्हें बता दें कि हम जीत चुके हैं। और उसी दौरान जब ये 10 मिनट के लिए बाहर निकले और उसी 10 मिनट में समीकरण सारा बिगड़ गया। गुप्तेश्वर यादव और गुप्तेश्वर यादव के बेटा वहीं पे बैठे रह गए और उनका जो पहुंच है वहाँ सारा खेल खेला हुआ है सुरेंद्र यादव का। उनको जितने भी विधायक जीते हैं, मुखिया जीते हैं, सारे ने सब जनता से मिलने के बजाय, अपने समर्थकों से मिलने के बजाय सबसे पहले अगर गले लगने कहीं गए हैं तो वो सुरेंद्र यादव के आवास पे गए हैं, वहाँ जाकर गले लगे हैं। सुरेंद्र यादव क्या है यहाँ के? गया से विधायक हैं, बेला से, बेला के विधायक हैं सुरेंद्र यादव जी। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी जो गड़बड़ी हुई है आपके साथ, इसमें किसका हाथ है? हम तो किसी नेता को तो नहीं कह सकते हैं कि फला नेता ने हमको किया है, बाकी किसी साजिश के तहत नेता के काम है। अच्छा, आप साजिश के शिकार हो गए हैं।